टीएलएम गुरुजी में आप सभी का स्वागत। नमस्ते शिक्षक साथियों, इस बार के प्रशिक्षण में आप सभी ने जिस दिन प्रशिक्षण लिया था उस दिन का ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, और जिन्होंने अभी तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है या जिस तिथि पर लिया था उस दिन का प्रमाण पत्र नहीं आ रहा है, तो आप पुनः उस प्रशिक्षण पर जाकर उस वीडियो को एक एक करके उसके पूरे अनुभाग देख लें या उसे ओपन करके स्टार रेटिंग कर दें। इससे आपका प्रमाण पत्र आपको थोड़े दिनों के बाद प्राप्त हो जाएगा। पहले हमें यह मैसेज आया था कि यह प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। मैंने यह प्रशिक्षण 30 तारीख को पूर्ण कर लिया। 30 तारीख को पूर्ण करने के बाद मुझे यह मैसेज 4 जून को प्राप्त हुआ। यह मैसेज प्राप्त होने के दूसरे ही दिन मुझे डाउनलोड का ऑप्शन प्राप्त हो गया। मैंने डाउनलोड पर क्लिक करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और उसे सर्टिफाइड भी कर लिया है। बहुत से शिक्षकों ने जिस दिन प्रशिक्षण लिया था उन्हें भी उसी दिन के प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्राप्त हो गए हैं। अगर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप एक बार और फिर दीक्षा ऐप पर उसी प्रशिक्षण को पुनः लें। उसके दूसरे ही दिन आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने शिक्षक की भूमिका का प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया है तो उसे भी एक एक अनुभाग ओपन करके स्टार रेटिंग करके आप एक बार और देख लें। उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद ही आपको आपका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। दीक्षा ऐप पर आपने प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया है। उसके नए वर्जन को अगर आपने प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो शीघ्र कर लीजिए और उसमें अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि उसमें आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपकी कक्षाएं और विषय सही है या नहीं, और उसके नीचे आप अपने प्रशिक्षण जितने आपने प्राप्त किए हैं वह आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम और कर दीजिए, उसमें अपनी जीमेल को ऐड कर दीजिए। जब हम जीमेल ऐड कर देंगे, इससे हमें दीक्षा ऐप को बार बार ओपन करते समय दिक्कत नहीं होगी। दीक्षा ऐप को अपडेट करना है, एम शिक्षा मित्र को भी अपडेट करना है क्योंकि इनके नए वर्जन आ चुके हैं। एम शिक्षा मित्र के नए वर्जन किसी किसी के मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वह कुछ दिनों के बाद सपोर्ट करने लगेंगे, इसलिए आप शीघ्रता ना करें। एम शिक्षा मित्र के में दीक्षा ऐप का लोगो प्राप्त हो चुका है और हमें जीमेल इसलिए डालनी है ताकि हम एम शिक्षा मित्र में भी बार बार पासवर्ड की सहायता से ना जाकर जीमेल से जाएं। इससे हमें बार बार टाइप करना नहीं पड़ता और हम जल्दी से दीक्षा ऐप ओपन कर लेते हैं। उसमें हमें प्रशिक्षण की संख्या अलग से दिखाई देती है, जो अलग दूसरे दीक्षा ऐप पर हमें वह नहीं दिखाई देती है कि हमने कितने प्रशिक्षण चयनित किए हैं। हम जब भी कोई नया वीडियो ओपन करते हैं वह मेरे प्रशिक्षण में जाकर ऐड हो जाता है, इसीलिए हमें अपनी जीमेल ऐड करनी है। और इससे हम जब हमारे मोबाइल में हम उस जीमेल को ओपन करके रखते हैं और अगर हमें कोई मीटिंग ज्वाइन करनी होती है तब भी हम लिंक की सहायता से जब हमें जीमेल डालना होता है हम आसानी से उस मीटिंग से जुड़ जाते हैं। अगर आपने जीमेल नहीं बनाई है तो बना लीजिए और पासवर्ड नोट कर लीजिए। कक्षा 9 से लेके 12 तक कितने डिजिलैब ग्रुप बनाए गए हैं? कक्षा 9वीं के 2 ग्रुप, एक 8वीं उत्तीर्ण छात्रों का और दूसरा 9वीं अनुत्तीर्ण छात्रों का ग्रुप बनाना है।
कक्षा 10वीं का एक ग्रुप, कक्षा 11वीं के संकायवार ग्रुप बनेंगे। जितने विषय उस शाला में हैं उतने ही ग्रुप बनेंगे। जैसे किसी शाला में विज्ञान, संख्या, कला और कॉमर्स है तो इसके 3 ग्रुप बनेंगे। ऐसे ही कक्षा 12th के भी उतने ही ग्रुप बनेंगे। अगर आपने ये ग्रुप नहीं बनाए हैं तो आप कक्षावार बच्चों को विषयवार बांट लीजिए और उनके ग्रुप बनाकर रख लीजिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन ओपन नहीं होता है तो बच्चों की पढ़ाई ऐसी ही जारी रखनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो शेयर कीजिए।